हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम लोग बहुत बहुत बढ़िया हैं। तो आज है 5th डे नवरात्रि का। मैंने बताया था अपने पहले के व्लॉग में कि आज का दिन 5th नवरात्रि इज़ डेडिकेटेड टू सकंद माता। इनका नाम सकंद माता है, तो ये पार्वती माता का ही रूप है। इनका नाम सकंद माता क्यों पड़ा? क्योंकि ये सकंद कुमार की माता हैं। और सकंद कुमार कौन थे? जो हमारे कार्तिकेय जी थे, कार्तिक भगवान थे, उनका नाम सकंद भी था, सकंद कुमार। तो इसलिए आज के दिन को सकंद माता का ये दिन है। और इन्हें पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए कहते हैं आज के दिन पीला पहनना बहुत शुभ होता है। तो इसीलिए मैंने आज अपने कलेक्शन में से एक येलो साड़ी कॉटन की पिक करी। मैंने बताया था ना, कॉटन की साड़ीज़ में मुझे कंफर्टेबल होता है पूरे दिन पूजा पाठ और किचन के वर्क में। तो बल्कि मेरी 90% जो मैं येलो कलर में साड़ी चूज़ करती थी अपनी कॉटन की, वो मेरी फ़र्स्ट साड़ी थी जो मैंने अपनी अर्निंग से ली थी। एंड मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम करवा चौथ पर पहना था और काफ़ी व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा। तो बस ये मैंने 2023 ईयर में वट सावित्री पूजन के लिए ली थी, थोड़ा और अच्छे मटेरियल में। तो बस मैंने सोचा कि अब थोड़ा इसको मैं वेयर करती हूँ, क्योंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा वेयर कर चुकी हूँ मैं उस साड़ी को। तो बस आज मैंने पहना पीला रंग, क्योंकि आज के दिन पीला पहनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि आज का जो ये पीला रंग है, ये सुख और शांति और घर में समृद्धि लाता है, इसका प्रतीक होता है। तो देखते हैं, चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज कौन सी ऐसा क्या होता है आज हमारे घर में जिससे हमारे घर में सुख शांति आती है, समृद्धि आती है। तो चलिए आगे व्लॉग में आप लोग देखेंगे। तो अभी मैं अपने होम टेम्पल में थी, और अपने होम टेम्पल में मैंने बताया था ना, गुली को भी मैं अपने पास ही बिठा लेती हूँ जब मैं पाठ वगैरह करती हूँ या पूजा करती हूँ। वो बात अलग है कि कितनी बार ये मुझे बहुत परेशान कर देती है और ये बिल्कुल आती नहीं है। तो मैंने अपने पहले के भी एक ब्लॉग में शेयर करा था कि सिर्फ इसी की वजह से मुझे पाठ भी दूसरे रूम में बैठकर करना पड़ा था। और ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम लोग अपनी पूजा को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। आप शुद्ध देसी घी का दीपक धूप दीप जलाइए अपने पूजा घर में और किसी भी रूम में बैठकर पाठ कर लीजिए। कहते हैं ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर होता है। तो मैं तो इस तरह से अपना सप्तशती कर लेती हूँ, होम टेम्पल में दीपक जलाया, और अगर मुझे ट्रैवल भी करना है तो मैंने कर लिया। अब देखिए गुली बहुत एक्साइटेड हो रही है, मैं इसके साथ खेल रही हूँ। बस ये एक छोटा सा मेरा खिलौना है, एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा है जो कि मुझे हर मिनट एक खुशी का एहसास कराता है। मुझे इससे लगता है कि हाँ, मेरा अकेलापन बहुत ज़्यादा इसकी वजह से दूर होता है। बस यही अपनी लाइफ, घर के काम, पूजा पाठ और अपना प्यारी सी मेरी गुली। तो गाइस देखिए, अभी मैं अपने होम टेम्पल में धूप दीप सब अर्पित कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ करना स्टार्ट करूँगी। और आज मैं आपको बताऊँगी कि दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें एक ऐसा स्रोत होता है जिसे पढ़ने से, जिसे करने से हमें उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि हमें सारे पाठों को करने से होता है। क्योंकि कितनी बार होता है ना, टाइम की शॉर्टेज होती है और घर की गृहस्थी के काम देखने की वजह से हम लोग इतना बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत, देवी कवच, ये सब पढ़ना, ये तो डेली पढ़ना कंपलसरी है। बट इसके बाद हमें 13 अध्याय करने होते हैं। तो कितनी बार होता है कि 13 अध्याय एक दिन में नहीं हो पाते, तो उसके लिए भी दुर्गा सप्तशती में ये मेंशन्ड है कि हम कौन कौन से अध्याय पर्टिकुलर डे पर कर सकते हैं। तो मैं तो उसी हिसाब से करती हूँ कि इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता कि मैं यहाँ पर 3-4 घंटे बैठकर पूजा करूँ। और एक चीज़ मैं आज आपको इस व्लॉग में बताऊँगी कि एक चीज़ ऐसी भी है हमारी दुर्गा सप्तशती में, जिसको अगर हम पढ़ लेते हैं तो उससे हमें उतना ही फल मिलता है जितना हमें सभी पाठों को करने से मिलता है, जो कि मुझे पिछले साल रिवील हुई थी। मतलब मैंने पिछले साल इसकी नॉलेज गेन करी थी कि ये ऐसी क्या चीज़ है। तो इसमें एक स्रोत है जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हमें उतना ही फल मिलता है जितना हमें सारे पाठों को करने से मिलता है। मीन्स अगर आप सारे पाठ नहीं कर पा रहे हैं या आप पाठ कर ही नहीं पा रहे हैं तो आप इस स्रोत को कर सकते हैं। वो है सिद्ध कुंजिका स्रोत। हमारी दुर्गा सप्तशती में एक स्रोत है जिसे बोलते हैं सिद्ध कुंजिका स्रोत।
अगर आप इसका भी पाठ करते हैं, इस स्तोत्र को भी पढ़ते हैं, तो उससे आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आपको सारे पाठों को करने से मिलता है। आप देवी कवच पढ़िए, आप अर्गला कीलक स्तोत्र पढ़िए। कीलक स्तोत्र भी मैंने आपको बताया था कि इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी होती है कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो जो भी चीज़ हम अपनी नवरात्रों की चौकी पर रखते हैं, जैसे कि पीली सरसों हो गई हमारी, कुछ भी मीठा हमने रख लिया, जल रख लिया और हमने कीलक स्तोत्र करा, तो वो सारी चीज़ें किल जाती हैं। फिर उनको आप मिक्स कर सकते हैं अपनी बाकी की चीज़ों में। और कहते हैं ना, 2 साल में 2 बार हमें नवरात्रों के दिन मिलते हैं। ये जो हमारे नवरात्रों के दिन होते हैं जो हमें मिलते हैं, ये हमें यूटिलाइज़ करने चाहिए और हमें इनको अच्छे से अपने घर में पॉजिटिविटी बिखेरने के लिए हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं बेसिकली देवी माता अपने शस्त्र, अपने टूल्स एक तरीके से हमें बांटती हैं कि पूरे साल हम लोग प्रोटेक्टेड रहें। और हर पाठ का देखिए अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे कहते हैं प्रथम दिन जो हम पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, उससे कहते हैं कि हमारी मानसिक चिंताएं जो होती हैं, जैसे कि मैंने एक ब्लॉग में शेयर करा था कि किस तरह से आप अपनी मेंटल टेंशन दूर कर सकते हैं। तो जो पहला दिन होता है नवरात्रि का, जिसमें हम पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसको करने से हमें इस तरह से फल की प्राप्ति होती है कि हमारी जितनी मेंटल टेंशन होती हैं, मानसिक चिंताएं, चाहे हमें किसी से मिल रही हैं वो हमारी दूर होती हैं। दूसरे दिन का अध्याय, दूसरा अध्याय करने से कहते हैं कि जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं तो उसको फलस्वरूप हमें हमारे जो शत्रु होते हैं, शत्रु बाधा हम पर पड़ती है, हमारे कुछ शत्रु हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो ये देखिए गाइस, आज के दिन में सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आज मेरी किचन में लगने जा रही है मेरी हॉब। मेरा एक्चुअली जो गैस बर्नर था उसको मैं मोर देन 6 ईयर्स से यूज़ कर रही थी, तो वो एक्चुअली हीट की वजह से उसमें ब्लास्ट हो गया था, तो वो फट गया था पूरा एंड मुझे चेंज करना ही था। तो मैंने प्लानिंग में था कि मुझे हॉब लेनी है अपनी किचन में। तो बस अभी ये लोग आए हैं मेरी हॉब लेकर। मैंने कैफ ब्रांड की ही हॉब लगवाई है क्योंकि कैफ ब्रांड का मैंने बिल्ट इन ओवन लगवाया था तो वो बहुत अच्छा निकला, तो इसलिए मैंने इस ब्रांड को कंटिन्यू करा। एंड अभी ये लोग पत्थर के अंदर पूरा मेजरमेंट लेके कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये मेरी हॉब फिक्स करेंगे। तो गाइस, आपको छोटा सा मेरा व्लॉग था जिसमें मैंने दिखाया आज नवरात्रि में क्या अच्छा हुआ मेरे घर में, किस तरह से प्रॉस्पेरिटी हुई मेरे घर में नवरात्रि में, माता की कृपा हुई। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।